आइए एक और प्रकार की गति देखते हैं, लेकिन पत्थर का टुकड़ा ना लें, पत्थर से खतरा होता है। इसलिए एक हल्का लकड़ी का टुकड़ा ले लें और उसे धागे से अच्छी तरह बांध लें। अब अपने हाथ में लेकर इसे तेजी से घुमाइए और लकड़ी के टुकड़े की गति को ध्यान से देखिए। आप देखते हैं लकड़ी का टुकड़ा गोल पथ पर गति कर रहा है। इस मोशन में लकड़ी के टुकड़े की आपके हाथ से समान दूरी रहती है। इस प्रकार की गति को वर्तुल गति कहते हैं। बिजली के पंखे की पंखुड़ियाँ व घड़ी के सेकंड की सुई, इन सब की गति वर्तुल गति के उदाहरण हैं। बिजली का पंखा व घड़ी की सुइयाँ एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं कर रहे हैं, परंतु घूर्णन कर रही हैं, घूम रही हैं। घूर्णन करते वक्त पंखुड़ियाँ या सुई पर लगा निशान केंद्र से समान दूरी पर स्थित रहता है। The motion of blade of an electric fan and hands of clock are examples of circular motion. The electric fan or clock by themselves are not moving from one place to another, but blades of the fan rotate and so do the hands of clock. The distance of mark on hands or blades will remain same from the center all the time. ये एक लोलक है, यानी पेंडुलम है, और मनोरंजन करने के साथ साथ यह आवर्ती गति पीरियोडिक मोशन को भी दर्शाता है। आवर्ती गति पीरियोडिक मोशन, जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल पर अपनी गति को दोहराती है, तो इस प्रकार की गति को हम आवर्ती गति कहते हैं। When an object repeats its motion after some time regularly, then the type of motion is called periodic motion. किसी लोलक की गति, वृक्ष की शाखाओं का इधर उधर लहराना, झूला झूलते बच्चे की गति, सितार की डोरियों की गति, बजते समय ढोल के पृष्ठों की गति, ये सभी आवर्ती गति के उदाहरण हैं। मोशन ऑफ ए पेंडुलम, ब्रांच ऑफ ए ट्री मूविंग टू एंड फ्रो, मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन ए स्विंग, strings of a guitar or the surface of drums being played, all these are the examples of periodic motion.